तो भाई लेसन है अपनो, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। अपन 7वें लेसन की बात कर रहे थे, ठीक है, कक्षा 10 गणित में 7वें लेसन की बात चल रहा है अपन, ठीक है। तो इसमें अपन देख ले कि अपन बेसिक कितनी चीज़ें समझ चुके थे, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले अपन ने इसमें पहला नंबर, सबसे पहले की बात करें तो भाई फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहला नंबर अपन ने इसमें देखा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर बात करें भाई सबसे पहले फॉर्मूले की, तो इसमें पहली चीज़, सबसे पहले नंबर अपन ने बात क्या करी थी भाई, दो, ठीक है, बिंदुओं के, ठीक है, बीच की दूरी। तो भाई पहला फॉर्मूला है अपना दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए। जैसे मान के चलो भाई, तुम्हारे पास एक पॉइंट है अपना ए, ध्यान देना तुम लोग, ठीक है, एक पॉइंट मान के चलो ए है, एक पॉइंट है अपना बी, यानी ए के निर्देशांक दिए गए हैं कुछ और बी के निर्देशांक दिए गए हैं कुछ, और हमें निकालना है इनके बीच की दूरी, यानी ए से बी तक की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले अपन ने पहला फॉर्मूला अपन ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए देखो। तो भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो फॉर्मूला है अपना, वो अपना क्या है भाई, पहला पॉइंट क्या मानते हैं अपन, x1 y1, ठीक है, ये हो जाएगा अपना x2 y2, और इनके बीच की दूरी निकाल लें अगर ए बी, इनके बीच की दूरी, तो अंडर रूट के अंदर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। यानी ये फॉर्मूला केवल क्या काम करता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो बेसिक इसका इस्तेमाल हम करना सीख चुके थे, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या देखा था हमने, जैसे मान लो एक रेखाखंड है अपना ए बी, ध्यान से समझते चल रहा भाई, एक रेखाखंड है अपना ए बी। अगर फॉर्मूला को तुम्हें वास्तविक ज्ञान होगा तो जा समझ के चलिए, तुम्हारे लिए बिल्कुल समस्या नहीं हुई और आसानी से पूरे सवाल बन जाए। तो भाई दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, जो कहा है अपना दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लाजे हैं, और अगला फॉर्मूला है एक रेखाखंड है मान के चलो अपना ए बी, और इसके बीच का पॉइंट तुम्हें ज्ञात करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक तुम्हें निकालने हैं। अगर ये सी पॉइंट हम ले लें कि मध्य में है, ठीक है, अगर सी पॉइंट की बात करें भाई, जो सी पॉइंट है अपना अगर ये बीच में है और इसके निर्देशांक तो मैं फाइंड करके बताऊँ ना कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हमें ज्ञात पहले से होगा कि ए के निर्देशांक कुछ हैं, मान के चलो ए के निर्देशांक दिए गए हैं और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हम ये क्लियर कर दें कि पहले वाले पॉइंट की लाजे अपन x1 और y1 मानते हो, दूसरे वाले पॉइंट की लाजे अपन x2 और y2 मानते हैं। और अगर बेटा हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं अपने, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो भाई इसके निर्देशांक अपन की लाजें ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझते चलना। तो ये हो जाता है x1 प्लस के x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2। बात स्पष्ट हो पा रही है कि नहीं भाई। ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक रेखाखंड है अपना, उसके बीच का पॉइंट निकाल लें, मध्य का पॉइंट निकाल लें, तो मध्य का बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक हम इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यानी मध्य का जो पॉइंट है हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है, इसका हम इस्तेमाल करके भी देखेंगे कि मध्य बिंदु किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। और देखें भाई, ठीक है, अगर बेटा ये रेखा जो पॉइंट है रेखा पर अपना सी पॉइंट, ठीक है, ये अगर इस प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है, कि जो सी पॉइंट है अपना इस रेखाखंड ए बी को किसी अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। देखो हम बात करें तीसरे फॉर्मूले के, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए हैं। सबसे पहले दो पॉइंटों के बीच की दूरी, ठीक है, और दूसरा है अपना मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करें भाई, तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था कि एक रेखाखंड है अपने पास ए और बी, एक रेखाखंड क्या है अपना ए और बी, ठीक है। अब भाई ए के निर्देशांक पता होते हैं हमें पहले से और बी के निर्देशांक पता होते हैं। मान के चलो ये निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, इसके लिए अपन x1 और y1 मानते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होता है अपना x2 और y2, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए के निर्देशांक इतने और बी के निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मानते हम यही है। अगर बेटा इस रेखाखंड पर एक पॉइंट है अपना सी, ठीक है। अब ये सी जो है अभी तक क्या हो रहा था, मध्य में था, यानी बीच में।
लेकिन सी पॉइंट अगर बीच में नहीं है अपना, अगर सी पॉइंट बीच में नहीं होता है, ठीक है, तो ये किसी अगल बगल में कहीं पे भी चला जाए अपना, यानी इस रेखा को किसी अनुपात में विभाजित करने लगे। जैसे मान लो ये 3 भाग हैं, इस तरफ 2 भाग हैं, मतलब इस रेखाखंड का इस तरफ इसका थोड़ा ज़्यादा अधिक हिस्सा है और इस तरफ थोड़ा कम हिस्सा है, ठीक है। यानी सी यहाँ पे है, सी इस रेखाखंड पर ऐसा है कि इसे किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब जैसे इसे अनुपात में विभाजित कर रहा है तो हम भाई इस अनुपात को, ठीक है, हम m1 अनुपात इस तरफ की दूरी की लाज m1 अनुपात m2 मानते हैं, मान के चलो, ठीक है। इस प्रकार से तो भाई अनुपात भी हमें समझ आ रहा है। अगर अनुपात में विभाजित करता है तो यहाँ पे हम इसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं। अगर बेटा क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है, ध्यान दो भाई, अगर क्वेश्चन में बात करेगा, ठीक है, ये मध्य में नहीं है, केवल अंतः विभाजित करता है, ठीक है, अंतः विभाजित या अंतः विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करो। तो भाई अंतः विभाजन के निर्देशांक या सी अंतः विभाजित करता है, ठीक है, सी अंतः विभाजित करता है। अगर भाई सी पॉइंट जो है अपना इसको अंतः विभाजित कर रहा है और इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, मतलब बेटा अगर सी मध्य में ना होकर इस लाइन पर कहीं इस तरफ या इस तरफ है जो इस रेखाखंड को किसी अनुपात में बांट रहा है, तब हम इस सी के निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अंतः विभाजन के निर्देशांक हम समझ सकते हैं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो भाई इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जो सी के निर्देशांक होंगे, ठीक है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे में कितना हो जाएगा अपना m1 प्लस के m2। बात समझने की कोशिश करना बेटा, बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला याद नहीं होगा, ठीक है। कॉमा y पद के लिए, क्योंकि निर्देशांक हम जब भी निकालते हैं तो निर्देशांक बेटा 2 निर्देशांक निकलते, x अक्ष की दूरी और y अक्ष की दूरी पे। तो ये x के लिए है, y के लिए कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस के m2, ठीक है, y1 और बटे में कितना हो जाएगा m1 प्लस के m2, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस c के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पे x की और y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो भाई हमारे पास सबसे तीसरा फॉर्मूला हमें समझ आ गया होगा कि सब c कब काम c के निर्देशांक हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई बीच की दूरी निकाल लें तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो भाई हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर बेटा सी मध्य में ना हो करके, ठीक है, सी मध्य में ना हो करके, ठीक है, आओ बेटा चले आओ, हैं क्या है प्रश्न का हो। तो जैसे वीडियो में अगर कोई बात हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वह पूरी अपलोड हो जाए, मैं कटिंग कर देते सब हो जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो अपन ई फार्मूला का इस्तेमाल करते करत, ठीक है, सी के निर्देशांक निकालने में जब अपन जो सी पॉइंट अपना कैसा हो गए इस रेखा के आसपास कहीं किसी अनुपात में विभाजित करें तो अपन इसको इस्तेमाल कर लेते, समझना बात की लाजे। लेकिन बेटा चौथे फार्मूला, अब इसी का एक और रूपांतरण कर दिया जाता है, ठीक है, जो नीचे तक इतना तक दिख रहा हो कि नहीं, ठीक है, और नीचे जगह है एक और लिख जाए, ठीक है। चलो भाई देखें तो हम सोचेंगे एक में बना दें, ठीक है। हम चौथे फार्मूले की बात करें भाई, देखो ध्यान देना, जो चौथा फार्मूला इसी प्रकार से बिल्कुल सेम, ठीक है। सबसे पहले भाई हमने बीच की दूरी देख ली, मध्य बिंदु के निर्देशांक देख ले और अंतः विभाजित कर रहा है, सी अनुपात में विभाजित करता है और सी में 2 प्रकार से पूछा जाएगा। देखो जैसे मान के चलो एक रेखाखंड है अपना ए बी, हम बात करें भाई एक रेखाखंड ए बी है, ठीक है, और इस पर एक पॉइंट है सी, ध्यान रखना सी जो है इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2 में, यानी सी अगर इसको इस प्रकार से विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में, तो यहाँ पे 2 तरीके से इसके निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। 2 तरीका कौन सा, पहला तो अपन ने देख लो कि अंतः विभाजित करता है तो हम अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा दें। लेकिन बेटा सेकंड की बात करें, सेकंड नंबर है अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बाह्य विभाजित करता है, ठीक है, या बाह्य विभाजन करता है, तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक अगर तुम्हें निकालने हैं कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जो सी पॉइंट है बेटा अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बाह्य विभाजन कर रहा है सी, ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे, अंतः विभाजन करेगा, अंतः विभाजन लिख करके आता है पेपर में या क्वेश्चन पूछता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखो भाई
बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से इस एक्सरसाइज से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बना था, ठीक है। और पिछले पेपर में भी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी तुमने देखे हैं, इतने से क्वेश्चन आए थे, समत्रिभाजित करता है, ठीक है। तो भाई इतने से क्वेश्चन समझो बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा सी अपना वाय विभाजित करता है, अपना वाय विभाजन कर रहा है सी, तो भाई इसके निर्देशांक चाहिए हमें भाई, तो ध्यान दो यार, ठीक है। तो भाई सी के निर्देशांक अगर वाय विभाजन बोलता है तो m1, ठीक है, x2 माइनस के m2 x1 और बटे में कितना हो जाएगा m1 माइनस के m2, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो ये हो जाएगा अपना m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, ठीक है। इस प्रकार से कॉमा m1, ठीक है, y2, ठीक है, माइनस m2 y1 और बटे में कितना हो गया m1 माइनस के m2। अब भाई इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले केवल इतना अंतर है कि इसमें चिन्ह काय का होता है माइनस का और इसमें काय का होता है प्लस का। अगर क्वेश्चन में बेटा, ठीक है, वाय विभाजन की बात आ जाती है कि सी इस रेखाखंड को वाय विभाजित करता है, तो हम यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और अगर बोल देता है जो सी पॉइंट है या कोई भी बिंदु है अपना, ठीक है, इस रेखाखंड ए बी को, इस रेखाखंड ए बी को, ठीक है, ध्यान दो इतने, ठीक है, अंतर विभाजित करता है, तो अंतर विभाजन में क्या हुई है भैया, हम प्लस का फॉर्मूला लगाओ, यानी वाय विभाजन में हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे और अंतर विभाजन में प्लस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से तुम लोग इसको समझ पाओगे, ठीक है, अंतर विभाजन किस प्रकार से और वाय विभाजन किस प्रकार से है, ठीक है। तो हम तुम्हें बता दें, अपने पास 4 फॉर्मूला हो चुके हैं और 4 ही तुम्हें याद चाहने, ठीक है। अगर 4 ही फॉर्मूला याद हो जाए तो ये बात मान के चलना, ठीक है, कि एक्सरसाइज के जो सवाल होंगे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे तुम लोगों के लिए। तो पहला फॉर्मूला हम रिपीट कर दें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब जो पॉइंट है अपना ए और एक पॉइंट है अपना बी, अगर इन दोनों के बीच की दूरी हमें चाहिए है, ठीक है, यानी ए भी हमें इनके बीच की दूरी निकालना है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कई किताबों में इस प्रकार से भी इस्तेमाल किया गया है, ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो केवल ये समझने की बात है और ये समझ लोगे, ठीक है, आसानी से समझ पाओगे तुम लोग, ठीक है। अब देखो भाई, तो हमें बीच की दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे मान के चलो एक पॉइंट है अपना ए, एक पॉइंट है बी और इसके बीच में एक मध्य में एक पॉइंट दे दिया गया और इसके निर्देशांक फाइंड करने कि एक्स और वाई के मान क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हम x1 प्लस के x2 बटे 2, ठीक है, और y1 प्लस के y2 बटे 2, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। हम भाई तीसरे फॉर्मूले की बात करें कि एक रेखाखंड ए बी है और इस पर एक पॉइंट दिया गया है अपना सी, और सी इस प्रकार से है कि इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान के चलो m1 अनुपात m2, यानी ये मध्य में नहीं होकर के इस तरफ या इस तरफ है, किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम अंतर विभाजन के या वाय विभाजन के लिए बोलेगा। तो अंतर विभाजन करता है तो अपन प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और वाय विभाजन करता है, ठीक है, माइनस वाला। अब यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला और इस्तेमाल होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। और ध्यान दियो भाई बेटा, देखो ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि एक त्रिभुज आ जाता है। जैसे मान लो एक त्रिभुज की बात कर दी हमने ए बी सी, ठीक है, एक कोई त्रिभुज है ए बी सी में, ठीक है। अब मान के चलो हम चित्र के माध्यम से समझें, तो एक त्रिभुज ले लो हमने भाई, ठीक है, जो है अपना ए, जो है अपना बी और जो है अपना सी। मान के चलो जो अपने पास एक त्रिभुज है, हमारे पास ए के निर्देशांक हैं, ध्यान दीजिए भाई, ए के निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, 5 मान लो 2 हैं, ठीक है, बी के निर्देशांक दिए गए हैं 3,4 है, और इसके बाद सी के निर्देशांक की बात करें तो सी के निर्देशांक भी माइनस के 2,1 है। मान के चलो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फाइंड करना है, मतलब भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। मान के चलो अगर तुम्हें इसको क्षेत्रफल निकाल लें तो भाई तुम्हें तीनों ही निर्देशांक पता होने चाहिए कि ए बी सी के निर्देशांक कितने हैं। कुछ भी हो सकते हैं, केवल ये मानने के तौर पे हैं। तो भाई जब भी तुम्हें पता चल जाए कि ए के निर्देशांक कितने हैं, बी के निर्देशांक कितने हैं और सी के निर्देशांक कितने हैं, ध्यान से समझना। जैसे बेटा क्वेश्चन की बात करें तो ए के निर्देशांक है 5,2, बी के निर्देशांक है 3,4 और सी के निर्देशांक माइनस के 2,1, इस प्रकार से दिए गए।
अगर हम तुमसे पूछ लें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ लिया गया। पेपर में बेसिक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई अगर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका एरिया कितना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है। पहले वाले बिंदु के लिए अपन x1 y1 माने, दूसरे वाले पॉइंट के लिए x2 y2 माने, और तीसरे वाले पॉइंट के लिए x3 और y3 माने। ठीक है, ध्यान रखियो भाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना 1/2। ठीक है, बड़े पुस्तक के अंदर यहाँ पे हम बड़े पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे, बड़े पुस्तक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, ठीक है, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ही कम आए भी नहीं, बिल्कुल नहीं आए। तुम्हारे जितनी चाहे बात करो, तुम्हारी की आवाज़ बहुत कम आए, ठीक है, लेकिन बेसिक समझने की कोशिश करो। हम बात कर रहे भाई इसका क्षेत्रफल निकालने अपन की लाजिम, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपना 1/2। ठीक है, यहाँ पे आएगा x1, ठीक है, x1 y2 माइनस के y3, ध्यान रखियो, प्लस x2, ठीक है, देखो y2 माइनस के y3, यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस के y1 प्लस, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे अपन इस पूरी संख्या लिखने के बाद फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया अपना, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया x3, y1 माइनस के ये कितना हो जाएगा अपना y2। ठीक है, ध्यान देना, ये है अपना त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज आ जाए उसका अगर तुम्हें क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ABC एक हमारे पास त्रिभुज है, तो पहले निर्देशांक, दूसरे निर्देशांक और तीसरे निर्देशांक, इसके इलाज अपन बेटा हमेशा 1 के रूप में मानते हैं। ठीक है, पहले वाले पॉइंट की बात करें तो पहले वाले पॉइंट के इलाज x1, ठीक है, y1 ले लेते, दूसरे वाले पॉइंट के इलाज x2 और y2 ले लेते हैं, तीसरे वाले पॉइंट के इलाज x3 और y3 लेते हैं। इस प्रकार से मान सकते हैं। तो भाई इसमें मान की तो प्रॉब्लम है नहीं है कि कौन सा मान कितने से आए। तो भाई फॉर्मूला कैसे याद होगा, याद करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। 23, फिर यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, ये तो ध्यान रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए तुम 23 और 31 और यहाँ पे 12, तो 23, 31, 12 ये नंबर याद रखोगे तो फॉर्मूला आराम से याद हो जाए तुम्हारे लाजे। ठीक है, 23 को मतलब क्या हो जाए y2 माइनस के y3, 31 को मतलब क्या हो जाए y3 माइनस के y1, और 12 को मतलब क्या हो जाए y1 माइनस के y2। तो इस प्रकार से सिंपल हम आसानी से हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो यह है भाई हमारा 5वां फॉर्मूला, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो 1/2 अपना ए हो जाएगा x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2, 23, 31, 12, या फिर 123 भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस नंबर को भी ले लें तो 123 प्लस के 231 और 312 भी कह सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो भाई इसमें पूरे नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे x का भी आ गया, इस x का भी आ जाएगा, इस x का भी आ जाएगा। वैसे ये आगे वाला याद करने की आवश्यकता होती नहीं, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इस प्रकार से बेसिकली तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले फॉर्मूला तुम्हारे लाजे बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर फॉर्मूला बेसिकली याद है तो तुम्हारे लाजे सवाल लगाए में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निर्देशांक ज्यामिति के कुछ फॉर्मूले हैं, अगर ये याद कर ले तो एक्सरसाइज के जो भी सवाल हैं वो बिल्कुल आसानी से तुम्हारे लाजे बन जाए। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतर्विभाजन के निर्देशांक, बाह्य विभाजन के निर्देशांक और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला और है। ठीक है, एक फॉर्मूला और ध्यान देना है, बिल्कुल आसान। अगर बेटा कह देता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ये, ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में देखें उसके लाजे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक ये फॉर्मूला तुम लोग